सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। तो आपको पता है कौन सा चार्ट है? एटॉमिक मास वाला चार्ट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। सबका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो अगर आपको एटॉमिक मास पता चल जाता है तो ये समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आंसर पता करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद फिर मैं आंसर लिखूंगा। ठीक है, पहली बात ये कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। मान लीजिए कि ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 है। राइट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। और ये 16 क्या है आपका? ये आपका यूज क्या शो करेगा कि आपका एटॉमिक मास है। अब मान लीजिए आपको मोलर मास इसका निकालना है, तो आपको कुछ नहीं, यू हटा के जी लगा दो। ओके, तो जी लगा देना है आपको। अगर 16 है इसका तो आपको बस जी लगा देना, तो यह क्या हो जाएगा? मोलर मास। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे करना है। दूसरा भी देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास कुछ नहीं, एटॉमिक मास कितना होता है? 1, इसमें जी लगा दो। इस तरह से नाइट्रोजन कितना होता है? 14U, इसमें 14 में आप जी लगा दो, तो ये आपको क्या निकल जाएगा? मोलर मास। ओके, तो चलिए अब आंसर करके देखते हैं। तो पहला है आपका ए का देखते हैं क्या है। तो C2H2 है एथीन। देखिए सी का कितना होता है एटॉमिक मास? सी का होता है 12। ओके, और क्योंकि C2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देन प्लस H कितना है? 2 है, तो क्योंकि H का एटॉमिक मास 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख लीजिए 12 2 जा 24 प्लस ये कितना हो गया आपका? 2, इसको ऐड कर दीजिए 26 ग्राम। तो ये आपका निकल गया एथीन का। अब बी का देख लीजिए। सल्फर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल S8 दिया हुआ है आपका, S8। तो S का कितना होगा? ये आपका एटॉमिक मास कितना होगा? 32। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि S का होता है ना 32। अब S कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स मतलब 8S है आपके पास, 8S हैं, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। कितना होगा? 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 25। ये हो जाएगा आपका। अब देख लेते हैं सी का क्या है। फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 है, तो P का कितना एटॉमिक मास होगा? देखिए 31, और क्योंकि P 4 टाइम्स है तो 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका निकल गया। उस तरीके से आपको डी का निकाल देना है। डी देखिए कितना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निकालना है। H का कितना होता है? 1, और Cl का कितना हो जाएगा? 35। तो Cl तो एक ही है, तो 35 का 35 ही रहेगा। राइट, 35.5, ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। इसके बाद आपको E का निकाल लेना है। नाइट्रिक एसिड HNO3। H का कितना होता है? 1, N का कितना होता है? 14, और O ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 टाइम्स है तो 3 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 15 लिख देते हैं पहले, प्लस 48, इसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 63 ग्राम। ये आपका सारा सॉल्व हो गया। तो अब मैं करता हूं इसको इरेज। तो तरीका आपने समझ लिया। देखिए जब आप पेपर में आंसर लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो आपको लिखना है मोलर मास। पहले लिखना है मोलर मास ऑफ एथीन, ETHYNE, एथीन C2H2। ये लिखने के बाद आपको इसका आंसर लिख देना है। एक का करके बता देता हूँ, आंसर इसी तरीके से करेंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 2
प्लस 1 2 24 प्लस 2 26 ग्राम। करना वैसे ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, सिर्फ इतना लिया था ना, C2H2 लिया था, लेकिन आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से, पेपर वाला तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ एथेन लिख दिया, फिर आपको बी का करना होगा तो मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल लिख देना, उसके बाद उसके आगे ब्रैकेट में S8 लिख देना। उसके बाद आप जैसे सी का करना होगा तो मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फिर आगे ब्रैकेट में P4 लिख के आंसर लिख देना, ठीक है। इसके बाद मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और उसके आगे HCl लिख देना। बस इस तरीके से आपको पेपर में करना है, फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ, इतने सारे का बताना है। पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, दूसरा है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, और तीसरा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स। करने से पहले कुछ समझते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, तो 1 मोल होता है आपका मोलर मास के बराबर, ये आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा इलेबोरेट करूं तो मैं ये बोलूँगा, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इतना लिखेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, वही बात हुई, देखो एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का होता है आपका 14, राइट, 14 होता है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होता है 14। ये क्या लिखा है सर हमने, ये लिखा है आपने एटॉमिक मास, राइट। इसमें आप ग्राम लगा दोगे ना तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास। तो जैसे कि 1 मोल मोलर मास, ये क्या है आपका मोलर मास, क्योंकि इसमें आपने ग्राम लगा दिया। किसमें ग्राम लगाया, एटॉमिक मास में। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको नाउ। अब क्वेश्चन नंबर ए, देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको आंसर के साथ ही बताता हूं मैं, जैसे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिखने के बाद इस तरीके से, मतलब आपको पेपर में भी लिखना होगा, ठीक है। नाइट्रोजन एटम्स लिखा है, पूरा लिख दीजिए। इक्वल टू करने के बाद आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बस पता करना है, कितना होता है 14 होता है ना। अब इसको आपको बस इसमें ग्राम लगा देना है, आंसर हो गया आपका। बी देखते हैं, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो वही चीज लिखेंगे, मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, राइट। एल्यूमिनियम एटम्स दे रखा है आपका इसका एटॉमिक मास, तो कितना होगा 27 है इसका एटॉमिक मास। इसमें आप ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोलर मास। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 1 मोल था ना, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट एटॉमिक मास में ग्राम लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 मोल्स है, तो 4 मोल्स है तो आपको ये जो 4 है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 27 से, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो 4 मोल्स का है, 4 मोल्स का। यहाँ 1 मोल्स का था, इसलिए हमने, अब मान लो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ग्राम ही तो होगा, इसलिए ऐसे ही मैंने लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि 4 मोल्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4 2 जा 8 और ये होगा 10, 108 ग्राम। अब आप आते हैं इस पे सी पे, 10 मोल्स, देखिए सेम चीज है, तो मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना। तो सोडियम सल्फेट लिख दिया आपने। अब इसका आपको आंसर निकालना है, तो देखिए ऐसे कि 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया था, 4 मोल्स था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 10 मोल्स है तो 10 से। लेकिन सबसे पहले आपको इतना बड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंगल नहीं दे रखा है, इसमें सोडियम भी दे रखा है, सल्फर भी दे रखा है और ऑक्सीजन भी दे रखा है, ठीक है। तो निकालते हैं, सोडियम का क्या होता है 23 एटॉमिक मास, इसमें ग्राम लगा दे तो कितना होगा, ये क्या हो गया मोलर मास। और क्योंकि सोडियम 2 है, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर सल्फर हमारा क्या है, सल्फर को आप सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, और क्योंकि सिंगल ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मल्टीप्लाई करने की। इसके बाद आपका ऑक्सीजन कितना होता है 16 इसका एटॉमिक मास,
और इसमें ग्राम लगा दिया तो ये मोलर मास हो गया, और क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, 3 टाइम्स, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ ये हो गया आपका 46 ग्राम, ये 32 का 32 ग्राम, और उसके बाद 48 ग्राम। इसको आप ऐड कर दीजिए, देखिए ऐड करते हैं, 4 6 4 8 32, ये हो गया आपका 126 ग्राम। तो 126 आया। अब देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, तो उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई किया है। अभी तक आपने सिर्फ इसका मोलर मास निकाला है, ठीक है, इसका मोलर मास, लेकिन मोल है कितने, 10 है, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 लगा दो बस, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल। आपको मोल में बताना है, मतलब मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो पहला फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। आप ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। इससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन मास क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ए सॉल्व कर रहे हैं। गिवन मास क्या है, तो आपको जो जी में दिख जाए ना, जी में ऑफ से पहले, वही आपका गिवन मास है, ये आपका गिवन मास है, ठीक है। तो हमने रख दिया गिवन मास। गिवन मास कितना हो गया ये, 12 ग्राम। अब आपको निकालना है मोलार मास। तो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। यहाँ वाटर की बात हो रही है, ये क्या होता है, H2O। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है इधर, तो क्या हो जाएगा, CO2। तो मोलार मास क्या होता है, मोलार मास किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में जब जी लगा देते हैं तो आपका मोलार मास बन जाता है। तो इसका मोलार मास क्या होगा, इसका मोलार मास क्या होगा बताइए। इसका मोलार मास आपका होगा 16 × 2 32 ग्राम, राइट। और फिर इसका क्या होगा, इसका होगा 2 × 1 + 16 मतलब 18 ग्राम। इसका मोलार मास क्या होगा, इसका होगा 12 + 16 × 2, ये हो जाएगा आपका 12 + 32, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। निकल गया सबका। अब आप देख दीजिए मोलार मास। तो ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है, 32 ग्राम। कर दीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम क्रॉस, और ये हो जाएगा 4 3 = 12, 4 8 = 32। अब आपको करना है डिवाइड, तो मैं डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, 3 को 8 से, 0 पॉइंट रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 14 6 0, फिर 0 आ जाएगा, 56 4, फिर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। कितना आंसर आया ये, तो ये आपको लिखना है इधर 0.375 मोल। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से बी का कर देते हैं। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहले बी में, उसके बाद फिर आंसर क्या लिखना है आपको, गिवन मास। गिवन मास कितना है, देखिए गिवन मास है आपका 20 ग्राम, और इसका वाटर का मॉलिक्यूल का मोलार मास 18 ग्राम। कर लीजिए सॉल्व, ग्राम से ग्राम क्रॉस, ये हो जाएगा आपका 10 9, और इसको डिवाइड करने पे 9, ये हो जाएगा आपका 1 × 9.0, देन 1 दोबारा से आएगा 1, तो 1.11 मोल आपका आंसर आया। ओके, अब इसको हम करते हैं, ये वाला समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
नाउ लास्ट वन सी, गिवन मास 22 ग्राम, मोलार मास आपका आया 44 ग्राम। कर दीजिए 1 2 1/2 1/2 इसको डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0.5 मोल। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं।